Hey guys, what's up? Hope you all are doing great. And I am Sanjana. And in this video, I'm going to show you how to do your makeup for daily purpose, as in for college or offices. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या आप लोगों को ये लुक पसंद आया, और अगर पसंद आया देन डू लाइक द वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट शुड आई अपलोड अ ट्यूटोरियल फॉर इट और नॉट। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि मैं पहले से ही आप लोगों को सॉरी कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो के ऑडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ इट। एंड उसके लिए मैंने सबटाइटल्स भी ऐड करा है, सो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई गेस। सो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल इम्प्रूव माई ऑडियो क्वालिटी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट टेकिंग मच टाइम। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू मॉइस्चराइज योर स्किन। सो मैं W² का आइवरी पीच मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो या कोई सीरम भी यूज़ कर सकते हो अपने फेस पे। सो आई यूज़ दिस। अच्छे क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र लेकर अपने फेस को मसाज करिए, क्योंकि कभी कभी ड्राइनेस रह जाती है फेस पे, जिस वजह से मेकअप लगाने के बाद डेड स्किन्स दिखते हैं यहाँ पे एंड मेनी अदर प्लेसेस मेरे यहाँ दिखते हैं। सो जहाँ ड्राइनेस है वहाँ ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाए। कभी भी अपने फेस को नीचे की तरफ मसाज ना करें, ऑलवेज गो अपवर्ड्स। तो अब जब हमने मॉइस्चराइज कर लिया है तो आई नो कि हमें फाउंडेशन लगाना चाहिए, बट फाउंडेशन लगाने से पहले हमेशा प्राइमर यूज़ करें। मैं किस ब्यूटी का फेस इंफिनिटी ऑल डे प्राइमर यूज़ करती हूँ, तो मैं हाथों पे थोड़ा सा लूँगी। जहाँ जहाँ स्पेशली आपके पोर्स हैं वहाँ हमेशा प्राइमर लगाएं, ताकि वो पोर्स मिनिमाइज हो जाए। अब हम फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। मैं ले रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट वाइट इंटेंस फाउंडेशन। आप डेली बेसिस पे अगर आप मेकअप कर रहे हो तो उसके लिए तो हमेशा याद रखें कि एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन या लाइट कवरेज फाउंडेशन अप्लाई करें, क्योंकि हैवी कवरेज फुल कवरेज फाउंडेशन डेली बेसिस के लिए अच्छा नहीं होता है, स्किन पे इफेक्ट करता है। और मीडियम और लाइट करता है, लेकिन अगर आपको डेली मेकअप करना है तो मीडियम एंड लाइट विल भी बेस्ट फॉर यू। तो मैंने अपने हाथों पे थोड़ा फाउंडेशन ले लिया। उसके बाद मैं सेटिंग्स पे लेके और ब्यूटी ब्लेंडर को इसे डैम्प कर दूंगी। मैंने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर इसीलिए लिया है क्योंकि एक तो ये मैट फाउंडेशन है और लाइट कवरेज और या मीडियम कवरेज है, आई गेस ये मीडियम है। तो आप ये डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले हो, तो डेली बेसिस जैसे कि कॉलेज या ऑफिस, तो ऑब्वियसली आप 1 या 2 घंटे के लिए आप नहीं कर रहे हो कॉलेज या ऑफिस। सो इसी वजह से सेटिंग्स पे से ब्यूटी ब्लेंडर को डैम्प करने से फाउंडेशन पे ब्लेंड करने के बाद फाउंडेशन ज़्यादा देर रहेगा, स्टे करेगा। आपके जितने भी अगर आपके स्पॉट्स हैं यहाँ, जैसे मेरे हैं इधर, सो अगर आप इसे कवर करना चाहते हो, ये पूरी तरीके से कवर नहीं होगी लेकिन थोड़ा सा कवर होगा, तो इसके लिए मैं कंसीलर लुक यूज़ करूँगी। आपका जो भी स्किन टोन है, मेरा ये है, तो आई एम गोइंग टू टेक दिस। थोड़ा सा फिंगर पे ले लो और जहाँ जहाँ स्पॉट्स हैं वहाँ एकदम हल्का हल्का अप्लाई करें कंसीलर। तो हम देख सकते थोड़ा थोड़ा स्पॉट्स हाइड हुए हैं। मैं थोड़ा और लगाऊंगी ताकि थोड़ा और ब्लर हो जाए। और ये आईलिड्स मेरे थोड़े डार्क हैं, या जिसके भी डार्क सर्कल्स हैं उनके लिए आप अपना रेगुलर स्किन टोन से एक शेड लाइटर स्किन टोन लें, थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ही थोड़ा अमाउंट में अपने आईलिड पे लगाए और ब्लेंड कर दें।
अगर आप आई शेडो लगा रहे हो तो आप थोड़ा ज़्यादा कंसीलर लगाएं, लेकिन मैं आज आई शेडो नहीं लगाऊंगी तो मैं थोड़ा सा ही लगाऊंगी कंसीलर ताकि क्रीज ना हो। तो कंसीलिंग भी हो गया, फाउंडेशन भी हो गया। अब हमें अपने मेकअप को सेट करना। तो अपना फेस सेट करने के लिए मैं शेयर कवर की पाउडर ले रही हूँ, लूज पाउडर। और मैं आज अपना फेस एक स्पंज से ही, एक ब्यूटी ब्लेंडर से ही सेट करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा फेस ज़्यादा बेटर सेट होता है ब्यूटी ब्लेंडर से, ना कि ब्रश से। तो थोड़ा सा पाउडर लूँगी, कितना कम अमाउंट में लूँ, एंड उसको जस्ट टैप करूँगी। तुम हल्के हाथों से इसको रब नहीं करना है, जस्ट ऐसे इसको प्रेस करना है हल्के हाथों से एकदम, क्योंकि इसको रब करेंगे तो फाउंडेशन ट्रांसफ़र हो सकता है। मैं दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ड्राई है। मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करूँगी अपना पाउडर सेट करने के लिए, अपना पाउडर से मेकअप सेट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने अपना फेस पूरा मेकअप सेट कर लिया है। आज कॉन्टूर नहीं करूँगी क्योंकि आप डेली कॉन्टूर नहीं करना चाहोगे, एंड डेली कॉन्टूर अच्छा भी नहीं लगेगा कि आप कॉलेज जा रहे हो या ऑफिस पे जा रहे हो तब हैवी मेकअप करोगे, एंड कॉन्टूर से मेकअप बहुत हैवी लगता है। सो मैं थोड़ा सा अपनी नोज़ कॉन्टूर करूँगी, बहुत ही थोड़ा सा, एंड ये बहुत ही लाइट मेकअप है। अगर आप दूसरे यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो हेल्पफुल होते हैं वीडियोस, लेकिन मेकअप बहुत हैवी होता है, एंड ऐसा फील होता है कि हम लोग मेकअप कर रहे हैं, जैसे कॉलेज पे नहीं, जॉब करने नहीं, हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही लाइट मेकअप में आपको शो करती हूँ। सो अब मैं कवर गर्ल का मानूंगी, मैं थोड़ा सा इसमें लूँगी और अपनी नोज़ पे एकदम हल्का सा हल्के हाथों से कंटूर करूँगी। सो अब थोड़ा अपने नोज़ को हाईलाइट करूँगी। यहाँ पे मैं यही वाला कंसीलर लूँगी जो मैंने पहले अप्लाई करा था अपने आईज पे। सो अब मैं थोड़ा सा अपने फेस पे ब्लश लगाऊंगी, थोड़ा सा, वो भी इसी ब्राउज़र से। मैं एक ब्रश ले रही, फ्लफी ब्रश, एकदम हल्का हाथों से। तो इससे थोड़ा सा कॉन्टूर भी हो गया हमारा फेस, एंड ब्लश भी लग गया। आई नो कैमरा में उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, बट रियल फेस में आपको समझ में आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके आईब्रोज भी आप थोड़ा टिंट करो तो आप इसी से कर सकते हो, अपना रेगुलर ब्राउज़र से आप कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ मैंने ले लिया है। और अब मैं इस पुली की मदद से अपने ब्राउज को सेट कर। तो मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लेती हूँ, एंड उसी हाइलाइटर से थोड़ा सा ब्लश भी कर लेती हूँ तो आपको और भी अच्छे से दिखेगा। ओके, सो यहाँ मैंने ले लिया सिवाना कलर्स का ब्रॉन्जर, कॉन्टूर एंड हाईलाइट, एंड उसमें यहाँ जितने भी पिंक वाले शेड है उसको मैं मिक्स करके लगाऊंगी। बहुत ही कम अमाउंट में लेना है, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में लेना है, एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप कॉलेज जा रहे हो या ऑफिस के लिए आप अपना मेकअप कर रहे हो तो ज़्यादा हैवी नहीं लगाना है।
तो मैंने ले लिया। अब एकदम हल्के हाथ से ये वाले चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मैं जिस ब्लेंडर से मैंने अपना पाउडर सेट करा था वही ब्लेंडर में ले रही हूँ। थोड़ा सा वाइप ऑफ कर रही हूँ ताकि अब हाइलाइटर के लिए अगर आप चाहते हो कि आपका हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा लास्ट करे तो अपना फैन ब्रश लें या आप जो भी ब्रश यूज़ कर रहे हो जिससे आप हाइलाइटर अपना अप्लाई करने वाले हो उससे सेटिंग स्प्रे से अपना ब्रश को डैम्प करें। वेट नहीं करना है, जस्ट थोड़ा डैम्प करना है। एंड अब जो भी आप हाइलाइटर यूज़ कर रहे हो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। बहुत ही थोड़ा सा ले रही हूँ, आप देख सकते हो कितना मैंने लिया। अब स्माइल एंड बहुत ही हल्का हाथों से इसे ब्रश करें। तो अब देख सकते हैं कितना कम अमाउंट में मैंने लगाया है। सो हम दूसरे करा लेते हैं। अब नोज़ के लिए मैं ये वाला लेती हूँ हमेशा। तो अगर आप ये भी ले सकते हो लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ग्लो है तो ये मैं हमेशा चिक्स के लिए प्रेफर करती हूँ और इसमें थोड़ा कम ग्लो है तो मैं नोज़ के लिए ये प्रेफर करती हूँ। तो अब हम अपने आईज कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं लूँगी लैक्मे का लिक्विड लाइनर एंड इसे मैं अपने आईज पे अप्लाई करूँगी। तो मेरा आईलाइनर भी रेडी है। मैं दूसरे आईज पे भी जल्दी से अप्लाई कर लेती हूँ। बैक कैमरा लाइट भी बैक। ओके सो गाइस फाइनली मेरा लाइनर रेडी हो गया है एंड अब बारी है मस्कारा का। तो मैं शोकवा का ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मैं इसे अप्लाई करूँगी। नाइस टर्न फॉर योर लिपस्टिक। तो मैं ग्लॉसी लिपस्टिक यूज़ करूँगी एंड एक टिप देना चाहूँगी आप लोगों को। अगर आप लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो मैट लिपस्टिक तो हमेशा लिप बाम अप्लाई करें, उसके बाद आप अपने लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई करें, क्योंकि अगर आपके लिप्स ड्राई है या फटे हुए हैं तो मैट लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद अच्छा नहीं लगेगा, वो स्मूथ नहीं रहेगा। तो आप हमेशा लिप बाम यूज़ करें या फिर लिप ग्लॉस यूज़ करें हल्का से एकदम, उसके बाद आप अपना लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करें तो वो अच्छा लगेगा। तो अब मैं okay, so now we are ready with our face guys and this is the final look। तो आप ऐसे लुक पे आप जा सकते हो अपने कॉलेज या ऑफिस पे एंड ये बहुत ही सिंपल लुक है तो आप बहुत अच्छे लगोगे। हमेशा हैवी मेकअप से ज़्यादा अच्छा सिंपल मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि फाइनल लुक कैसा आया है। सो अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक हेयर स्टाइल भी आपको सिखाऊंगी, तो हेयर स्टाइल्स में दो सिखाती हूँ आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिटैंगल आवर हेयर। कोई भी नॉट्स ना रहे, मेक श्योर। सो अब मैं दो पार्ट करूँगी, अपना डिवाइड करूँगी अपने हेयर दो अपने फिंगर से ऐसे अपना हेयर टाइप काट लेना और इसे ट्विस्ट करना अच्छे से। उसके बाद अपना दूसरा पार्ट फिर ऐसे करके अपने हेयर्स के पार्ट्स ले लेके ऐसे ट्विस्ट करते रहेंगे।
नाइस करने के लिए पुल करें। देख सकते हैं आप वॉल्यूम आ गया है पे। मैं ये ऐसे टाइप का टिकटॉक क्लिप यूज़ करती हूँ। मेरे ज़्यादा इससे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ, इससे मैं हेयर क्लिप कहीं करती हूँ। इसे जस्ट खोलना है, बॉबी पिन लेना और आप जैसे अपना हेयर क्लिप आपने इस तरफ अपवर्ड्स आपने लगाया ना, बॉबी पिन को लेके डाउनवर्ड्स फिर अगर चाहो तो आप और एक क्लिप यूज़ कर सकते हो। और एक बॉबी पिन लेती हूँ, इस बॉबी पिन को तो देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से लगाया है। अब आप चाहे तो आप इसे ऐसे इस साइड को आप अंदर रख सकते हैं या फिर मैं इसे भी ट्विस्ट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं इसे पूरा नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो आप अपना हेयर ऐसे ही रख सकते हैं ओपन, या फिर समर के वक्त तो ऑब्वियसली ओपन हेयर अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत स्वेटी हो जाता है। तो अब एक रबर बैंड लेंगे और ऐसे पोनी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा, आप देख सकते हैं। अब मैं हेयर को ऐसे डिवाइड कर लें, फिर एक फिश टेल ब्रेड ही बनाए, लेकिन ज़्यादा पतले हेयर ना लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। तो थोड़े से मोटे हेयर ऐसे, उसके बाद यहाँ से भी ट्राई कर लें, फिर मैं बताती हूँ आप अपना हेयर को ऐसे और हाँ फेस पूरा खाली खाली लग रहा है तो लेट्स ऐड ऑन सम। तो मैं ये दो पर्ल ईयरिंग्स ले रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इंडियन भी पहन रहे हो या वेस्टर्न भी पहन रहे हो, बहुत ही सिंपल है एंड बहुत क्लासी दिखता है। सो नाउ यू आर रेडी टू गो टू योर कॉलेज और एट योर ऑफिस। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया, और अगर आया देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट शुड आई अपलोड नेक्स्ट, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू फॉलो me on Instagram. I have uploaded the link in the description box below, so please check it out and do subscribe to my channel and do follow my Instagram account. So see you in the next video guys. Bye. Love you.